हेलो गाइस, आपका अपना कमलेश सर आपकी एसके एक्सेलेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका बिना हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना मेरे लिए क्या है, असंभव है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए छोटे छोटे कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि आप जितने सारे एलिमेंट्स है उसको चार ब्लॉकों में क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एक रख सकते हैं और एक क्या रख सकते हैं, दो रख सकते हैं। अगर पी ब्लॉक पर बात किया जाए तो पी ब्लॉक पर अधिक से अधिक कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो मान लीजिए एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, तीन भी, चार और पांच और कितना रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। इसके बाद आपके पास डी ब्लॉक आता है। डी ब्लॉक पर अधिक से अधिक हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी एक रख सकते हैं, दो, तीन और डॉट डॉट कहां तक रख सकते हैं, 10 तक रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक पर हम 14 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, यानी एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है और कितने तक रख सकते हैं, 14 तक रख सकते हैं। कहे कि भाई एस ब्लॉक पर क्या 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे? नहीं रखेंगे। उसकी लॉजिक भी बताएंगे अगले वीडियो में क्यों नहीं रखेंगे। इसमें बताइए पी ब्लॉक में कितना रखना है, 6 रखना है। 6 से अधिक हम 7 रख नहीं सकते हैं। डी में कितना रखेंगे? अधिक से अधिक 10 ही रख सकते हैं, 11 नहीं रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए, तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे 1 to 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करने के लिए, निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं, उसके बाद आप देखिएगा। तो सबसे पहले बाबू आता है 1s, उस पर एस तो बता चुके हैं, अधिक से अधिक कितने एलिमेंट्स हैं, दो। उसके बाद क्या आता है, 2s आता है। उसके बाद बाबू 3s 12p6 आता है। उसके बाद 3s2 आता है। उसके बाद 3p क्या आता है, 6 आता है। उसके बाद 4s2 आता है। उसके बाद 3d क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, काउंटिंग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम से हम एक एक करके क्या करते हैं आपको बताते हैं और आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मान के चले कि हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन कितने पर है, 1 पर है, इसलिए इसको हम लोग 1s1 ही होगा। क्या होगा, 1s1 ही होगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास हीलियम आता है, हीलियम कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो इसको लिखेंगे 1s2 लिखेंगे। अब मान लीजिए कि लिथियम आपके पास कितने पर, 3 पर है, तो 1s2 लिखेंगे और 2s कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद आपके पास बेरिलियम आता है, बेरिलियम कितने पर आता है, 4 पर आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 और 2s2 होगा। क्या होगा, 1s2 और 2s2। इसके बाद बोरान आता है जो आपके 5 पर आते हैं, कितने पर आते हैं, 5 पर, तो 1s2 आएंगे और 2s2 आएंगे, 2p कितना आएंगे, 1 आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन देखिएगा 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन की अगर हम लोग बारे में बात करते हैं तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा भाई, 4 आएगा। अब मान लीजिए कि फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो आपके पास 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि नियान के बारे में हम लोग बात करते हैं, नियॉन या नियान, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग 10 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखे और आगे हम फिर से 10 देखते हैं। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सोडियम। सोडियम आपके कितने पर आते हैं, 11 पर आते हैं। तो देखिए भाई 1s2 आएगा, कहां तक जाना है हमको, 11 तक जाना है, तो 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 10 हो गया, अब s पर कितना जाएंगे, 1 जाएंगे तो हमको 11 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने पर आता है, 12 पर आता है, तो 1s2 आएगा, 2s क्या आएगा, 2 आएगा, 2p कितना आएगा, 6 आएगा, 3s कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास एल्युमिनियम कितने पर आता है, 13 पर आता है, तो हम देखते हैं 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा। ठीक है,
हम इस पर 3 नहीं, अभी आपको बता चुके हैं कि उस पर 3 एस पर 3 हम लोग नहीं रख सकते हैं, इसलिए अब इसके बाद हम लोग 3 पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। उसके बाद सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन कितने पर आता है 14 पर आता है, तो 1s2 रखेंगे, 2s2 रखेंगे, 2p6 रखेंगे, 3s2 रखेंगे, 3p क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास फास्फोरस है, फास्फोरस कितने पर आता है वो 15 पर आता है, तो 1s2 आता है, 2s2 आता है, 2p कितना आएगा 6, 3s2 आएगा, 3p कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है वो, चले तो आगे हम लोग देखते हैं और कि कैसे हम लोग सल्फर का निकालते हैं। सल्फर कितने पर आता है हमको 16 पर। अब हमको कहां तक जाना है 16 तक, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, 3s2 आएगा, 3p कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग को क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन कितने पर आता है 17 पर। अच्छा, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा 6 आएगा, 3s2 आएगा, 3p कितना आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। आर्गन के हम बारे में बात करते हैं, तो आर्गन कितने पर आता है वो 18 पर आता है। ठीक है, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा 6 आएगा, 3s2 आएगा, 3p कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 18 तक क्या किए निकाले, और भी आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम कितने पर आता है 19 पर आता है, कितने पर आता है 19 पर आता है। ठीक है, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा 6 आएगा, 3s2 आएगा, 3p 6 आएगा, और 4s अब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद आप जानते हैं कैल्शियम के बारे में बात करते हैं, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा 6, 3s2, 3p कितना आएगा 6, अब 4s क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अच्छा भाई, कैल्शियम के बाद आपके पास एस्केडियम आता है। एस्केडियम कितने पर आता है बाबू 21 पर आता है। ठीक है, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, और 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 होगा, उसके बाद 3d1 होगा। 3d कितना होगा 1 होगा। उसके बाद एस्केडियम के बाद आपके पास टाइटेनियम आता है, जो कितने पर आता है बाबू 22 पर आता है। हम लोग को कहां तक जाना पड़ेगा 22 तक जाना पड़ेगा बाबू। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना होगा बाबू 6, 4s2 होगा, और 3d कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके टाइटेनियम के बाद वैनेडियम आता है, जो कितने पर आता है 23 पर आता है। ठीक है, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा 6, 3s2 आएगा, 3p6 आएगा, 4s2 आएगा, और उसके बाद 3d कितना आएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे, और स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसकी कि आगे की तरफ हम लोग बढ़े। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके बारे में, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैनेडियम के बाद आपके पास क्रोमिनियम आता है। क्रोमिनियम कितने पर आता है वो 24 पर आता है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में इसको याद रखिएगा। किस में याद रखिएगा एक्सेप्शन में। अभी एक्सेप्शन लिखते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे कि एक्सेप्शन में ये आता है। ठीक है, तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना होगा 6 होगा, और 4s पर 2 होना चाहिए, बल्कि 2 होता नहीं है, इस पर कितना आता है 1 होता है। ठीक है बाबू, तो अब हम लोग 3d पर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, 24 को हो गया होगा। अब देखिए क्रोमिनियम के बाद आपके पास मैग्नीज आता है। मैग्नीज कितने पर आता है वो 25 पर। ठीक है, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा 6, 3s2 आएगा, 3p6 आएगा, 4s अब 2 रहेगा, और 3d कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है बाबू, आप देखते हैं मैग्नीज के बाद आपके पास आता है आयरन। क्या आता है बाबू आयरन। आयरन कितने पर आता है 26 पर आता है। ठीक है, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, 3s2 आएगा, 3p6 होगा, और उसके साथ साथ 4s2 होगा, 3d कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आयरन के बाद वो आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट कितने पर आता है 27 पर आता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग 1s2 लगाएंगे, 2s2 लगाएंगे, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, 4s2 होगा, 3d कितना हो जाएगा वो 7 होगा। ठीक है, कोबाल्ट के बाद आता है आपके पास निकेल। निकेल कितने पर आता है वो 28 पर आता है। ठीक है, तो देखिए 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p कितना होता है 6 होता है, 3s2 होता है, 3p6 होता है, 4s2 होता है, 3d कितना हो जाएगा बाबू 3d आपका 8 होता है। ठीक है,
3D क्या होता है 8 होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, एक लास्ट जो आपका है वो भी आपके एक्सेप्शन में ही आते हैं, जिसको हम लोग कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं वो? कॉपर। ये भी एक्सेप्शन में ही आता है। तो देखिए 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, और उसके बाद 4s1 होता है। क्या होता है वो? 4s1 होता है, और 3D कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? आपसे अब इसके हम लोग बारे में आगे बात क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। उसके साथ साथ हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कि इसके मतलब कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा। उसके साथ साथ हम लोग इसके कुछ कंपाउंड्स बनाने की भी क्या करेंगे? सीखेंगे, और उसके साथ साथ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालना क्या करेंगे? हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिपीट करके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू।